अभी आरुष बोला वाले में भी तो दे दी थी धमकी अरबाज को कि मैं उसे लेकर आ रहा हूँ तेरे को जहाँ करनी है 1-on-1 कर ले। मैं कहता था ना, गलत बात नहीं बर्दाश्त होती, वो गेम था। अब वो जो भाई है, हमारी कोई उससे दुश्मनी थोड़ी अरबाज से। हाँ उसको भगवान ने हाइट बहुत अच्छी दी है, 6 फुट 3 इंच 4 इंच हाइट है उसकी। अब ये थोड़े तुम लंबे तो घमंडी दिखाओगे उस चीज़ का, लंबे तुम तुम्हारे लिए हो, है ना। बात लड़ाई झगड़े की आ जाती तो हाइट वाइट थोड़ी कुछ होती है। तो मैंने कहा यार, अब वो आरुष हमारा प्यारा भाई है, आरुष से मेरी बात होती रहती है मैसेज में, कॉल पे भी। और तो मुझे बड़ा बुरा सा लगा यार, मैंने कहा मतलब छेड़ने तक ठीक है, तू जान क्या दिखा रहा है इस पे। हाँ है ये अब एक्स बेटा हमारा, इससे कर ले 2-2 हाथ, तुझे अगर हाइट का घमंड हो। नहीं वो भी प्रॉपर ही लड़ गया था, मैक्स भाई खरोच वरोच तो मारी दी। खचरा वो भी कोई नहीं थोड़ी है। हाँ सही बात है। मैक्स भाई कर दे, थारी करवा दे, अरबाज और थारी 2-2 हाथ करा देते, तकड़ा ही मजा आ जाएगा। 2 मिनट से ज्यादा टिक जाए तो पहलवानी सब छोड़ के चला जाऊंगा। मुश्किल से 2 मिनट भी ज्यादा कह दिए, 2 मिनट भी ज्यादा कह दिए। तो वो है, फिर गलत बात नहीं बर्दाश्त होती यार किसी की भी। और ऐसा है, अब जैसे मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, तुम्हारे साथ कॉफी पी ली, अब यार तुम मेरे भाई हो, है ना। कल को कोई तुम्हें कुछ कहेगा तो मेरा तो सीधा सीधा ये रूल है, या तो मैं किसी को भाई कहता नहीं अपना, और मजाक में भी भाई कह दिया ना, मैं पीठ पीछे भी नहीं सुन पाता। अगर मेरी आपसे कोई बात हो गई, हमारा एक अच्छी बॉन्डिंग है, ये ख़त्म हो जाए कल को, और कल को ख़त्म होने के बावजूद भी कोई तुम्हारी बुराई करेगा ना, मैं कहूँ यार मेरे सामने मत करो, अच्छे लड़के, मेरा उससे कुछ बना हो या ना बना हो उनसे, लेकिन लड़के ठीक है। भाई ये रेज, ये एग्रेशन इनबिल्ड वैसे ही है, फिर ये भी स्टेरॉइड्स का ही चल रहा है भी। स्टेरॉइड कहाँ ले रहा हूँ मैं, ये जो रेज अंदर बिल्ड हुआ ये वैसे ही है, ये तो मेरा शुरू से ही है भाई, बचपन से। भाई वैसे जैसे आप बता रहे थे कि स्कूल में बहुत किस्से हुए हैं लड़ाई पढ़ाई के, या कॉलेज वाले टाइम में, या जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे, कुछ ऐसा किस्सा है जो याद रह गया वो आपको? बहुत किस्से हैं भाई, बताओ कोई खूब कैड़ा सा कोई बता दो। रिग्रेट रह गया है भाई कि यार लड़ाई में किसी को ज्यादा ही मार दिया, किसी जैसे कई बार होता ना अनइंटेंशनली किसी के ज्यादा चोट लग गई है, वो जिंदगी भर परसों मार लगाई है एक पे। क्या हो गया? बहुत छोटी सी बात थी, शर्म तो मुझे बहुत आई उन पे मार लगवाने, मैंने मारा भी ना, फिर मैंने कहा कोई वीडियो बन जाएगी तो फिर ड्रामा हो जाएगा कि राजवीर ने बाप बेटे पीट दिए। 2 बाप बेटे गाली गलौज करके मुझसे चिपटने लगे, मैंने 2 मारे उनमें, मैंने गाली ना निकल जाए जान से मार दूंगा। तो मैं जाके गाड़ी में बैठा, गाड़ी में चलने को ही हुआ, लड़के की आवाज़ आई उसके, मन की तेरे समझ में नहीं पिटका है। फिर बाप ने ईंट उठा के मारी गाड़ी पे। अरे तो मैंने कि मैं तो कुछ कहूँ ना इनसे, कोई बात ना, 10-5 आदमी खड़े हैं, कोई वीडियो बना लेगा, कोई कहेगा यार राजवीर लड़ता ही रहा सड़क पे, अच्छा सा भी ना लगता। अभी एक केस हुआ था ना जिसमें आप बस खड़े थे पीछे, कहीं आप पे भी, आपको भी वो कर दिया था, जो एक बंदा इन्फ्लुएंसर ही था कोई, जिसको काहे कोई इन्फ्लुएंसर है, खचरा वो। अच्छा, लोगों को यही नहीं पता इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं। देखो मैं बताऊं, फॉलोवर होना इन्फ्लुएंसर होना नहीं होता। इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है कि आपको किस तरह से पॉजिटिव या नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस कर रहा है इंसान। आप क्या सीख रहे हो, आप कॉमेडी करते हो, है ना, कितनी सारी वाइन्स बना रखे हैं, आपने वीडियोस बना रखे हैं, तो आपको देख के लोगों ने सीखा कि हम ऐसी वीडियो बना सकते हैं, और आपके बाद बहुत सारे लोग आए हैं ऐसे, जिन्होंने 2 लोगों ने 3 लोगों ने वीडियो बनानी शुरू करी है। हम लोगों को फिटनेस के बारे में सिखाते हैं, मैक्स बेटा ये देसी चीज़ बताता है, तो लोग सीखते हैं, है ना। दिस इज़ कॉल्ड इन्फ्लुएंशियल पावर, और इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर। आप कोई खचरे सड़कों पे घूम रहे हैं, गोबर खाते, उनके 4 फॉलोवर हो गए तो वो इन्फ्लुएंसर थोड़ी है, नहीं हुए, है ना। तो अब बताओ आप क्या कह रहे थे? तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे ही एक इंसान की मार लग रही थी और आप बस वहाँ खड़े थे, आपने ना उन्हें हाथ लगाया ना कुछ लगाया, फिर भी आप पे इल्जाम मैं लग बताता गया। रहा हूँ, वो फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में बड़ी लकड़ी लेने की आदत है कुछ लोगों की। अब हम किसी को छेड़ते भी तो हमारा इतना बियों होता है कि हम कल को किसी के सामने पड़ेंगे तो हम झेल लेंगे, या कोई हमारे हाथ लगा गया तो हम उससे बदला भी ले लेंगे। हम इतने बड़े बाहुबली नाम में 100 या हम पे 10-15-20 लोग चिपट जाएंगे, क्या कर लेंगे, है ना। लेकिन हमें इतना पता है कि हम अगले दिन बदला ले सकते हैं, हमारी इतनी क्षमता है, घर परिवार से भी, जेब से भी, यार दोस्तों से भी। कुछ खचरे ऐसे जिनके आगे पीछे ही कोई ना, कमरा करा बंद और गाली बकनी कर दी शुरू, हाँ है ना। अब जब तुम गालियाँ बकोगे किसी को बिना वजह, किसी की पर्सनल उस पर जाओगे, फैमिली पर जाओगे, तो और सामने कभी टकराओगे तो कुटेगी। अब ऐसे ही हुआ उस बेचारे के साथ। वो एक इवेंट में आ रखा था, उसने हमें भी गाली बक रखी, तो हम तो खून का घूंट पी के मैंने कि चल छोड़ कोई बात ना। वहाँ एक भाई और आ गया, प्रदीप ढाका नाम का। हाँ हम उससे बात कर रहे, इतने में ही वो आ गया, उन्होंने उस पर चटपट करनी शुरू।
अब ठीक है, अब तूने हमें गाली बक रखी, हम तुझे मार ना रहे, पर इतना ठंडा भी ना हुआ खून के तुझे बचा लें पिटते हुए को। पिटता रहे, हमारा क्या लेना देना तेरे से। वो नीचे गिरा के उसकी बॉलों में जो लात बजाई उन्होंने, खूब बजाया। खूब टांग खोल कैसे, एक लड़का इधर से पकड़ रहा है, एक लड़का इधर का, बीच में लाते, और राजवीर भाई एक बार बचा लो। मैं क्यों बचा लूँ? अब उसने खड़े होकर आंसू पहुँचे, आँख सूजी हुई, इनको राजवीर ने मारा हूँ। अच्छा, आपका नाम ले दिया? हाँ, रिपोर्ट करवा दी मेरे नाम की। बताओ। मन की भाई मैंने मारा हूँ तो कर दे रिपोर्ट, सीसीटीवी है हमारे पास, वीडियो है हमारे पास, मैं तो पीछे खड़ा हूँ। हाँ, कौन सा कानून कह रहा कि तुम्हें बचाना जरूरी है? सड़क पिट रहा, मैं तो ना बचा रहा, मेरी मर्जी, मैं ठेकेदार हूँ। मैं खड़े भी है 2-4 करे, बचा रहे क्यों ना हो, मैं ठेकेदार हूँ, क्यों बचाऊँ मैं? तू भी अलग हट, पिटन दे साले को। तो उसने कम से कम 40 वीडियो बनाई, ये साले ये हैं, इनके बस की नहीं है, मुझे पीट दिया। यार मैं देखूँ और हंसूँ, मैंने की भूसता है। और भाई अभी आपकी एक एजाज भाई से भी हुई थी, वो कैसे खींचा था मैटर, वो बताओ जरा। आजाद भाई से आप मुंबई भी चले गए थे उसके लिए? के चक्कर में हुई थी। उसने क्या करा, कैरी मिनाती पकड़ लिया। कैरी मिनाती सीधा सा बालक बेचारा, वो बेचारा शॉपिंग कर रहा है भाई हमारा यार। तो जब तुम्हारी उसने रोस्ट करा तुमने वो पकड़ लिया, तुमने उससे माफ़ी मंगवा दी। तुम ये कहो वीडियो में अपनी कि इसने मेरे पे रोस्ट करा था और मैंने इससे माफ़ी मंगवा ली, बात खत्म। जो कहा जिसने रोस्ट करा था यूट्यूब पे, सबको उठा के मुंबई लाऊंगा, ऐसे कह दिया उसने। मुंबई लाऊंगा, यहाँ मुर्गा बनाऊंगा। हमने भी कर रखा हो पुराने टाइम में, टिकटॉक पर से यूट्यूब हुआ जो, तो बात तो हमारे ऊपर भी आई। तो फिर मैंने इधर से वीडियो बना दी, मन की बालक से माफ़ी मंगवा के, तू बदमाश बन रहा, तू भाई हमसे मंगवा ले, हमें उठा के ले जा। और हमें उठा के तो तेरी औकात की इतनी औकात यहाँ के उठा के ले जाएगा मैं, तू बता दे कब आना, हम खुद ही आ जाएंगे। और तू हमसे बुलवा लिया सॉरी, अगर तैने मेरे से सॉरी बुलवा दी ना, तो यूँ सोच लियो पूरे यूट्यूब कम्युनिटी ने तुझसे माफ़ी मांग ली। फिर 2-3 वीडियो बनाई मैंने, उधर से उसने गाली बकनी शुरू करी। मैंने कहा ठीक है, अब तैने ली पड़ी लकड़ी तो आ लिया मैंने। हाँ, पहले तो हम किसी काम से गए, उस काम ने मतलब मैं बहुत मस्ती खोर हूँ, मेरा दिमाग बहुत चले, ये नहीं है कि किसी ने गाली दे दी एकदम गर्म हो जाओ। मैं वहाँ गया, मैंने कहा आज तो इसका पागल काटेंगे, इसे भगाएंगे पूरे मुंबई में। हाँ, हम गए वहाँ, हमने ऑर्चिड होटल लिया 4 लड़कों ने, वहाँ से कह दी मैं हिल्टन होटल में रुका हूँ। अच्छा। उसने कही कि मस्ती का मूड था, लड़ाई झगड़े का मूड था ही नहीं, और हमने 4 घंटे के लिए जाना था और वापस आना था रात में। अगले दिन कटारिया का मीटअप था बिग बॉस का, तो मैंने जुबान दे रखी थी अर्चित को और लक्ष्य को, मैंने कहा मैं 100% आऊँगा। उन्होंने कहा भाई आना आपको, मैंने कहा आ जाऊँगा। तो अब रात में उसने एक फूड इन होटल का नाम लिया कि मैं यहाँ आऊँगा। हम वहाँ पहुँच गए, मैंने कहा ये खड़े हम फूड इन पर, मैंने कहा चल कुछ कलेश होगा भी तो झेल भी लेंगे, कोई ऐसी बात ना, इतना बड़ा कहाँ बदमाश है। तो वहाँ फूड इन पर हमने वीडियो बनाई, मैंने कहा ले खड़े आ जा, जबकि कलेश का मूड नहीं था, फिर भी हम कलेश करने पहुँच गए, आए ही ना। फिर वहाँ एक घंटी खड़ी, वो पुलिस पर फ़ोन कर दिया उनने, यहाँ पे ना हरियाणा से कुछ लोग आए हुए हैं, हरियाणवी में बातें कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं किसी को, आप जल्दी आ जाइए। मैंने चलो भाई चलो, घर चलने का टाइम हो लिया। हम वहाँ से जाके सीधा ऑर्चिड होटल अपना बैग वैग पैक करा। उसने यूँ कहाँ है, मैंने की हिल्टन होटल में हूँ। वो और उसके 8-7 पंटर पूरी रात हिल्टन होटल के नीचे खड़े रहे। हमने ऑर्चिड से चेकआउट करा, टैक्सी करी, एयरपोर्ट पहुँचे, अपनी फ़्लाइट ली, घर आकर सोए, और सुबह जब 6 बजे उठे तो अजहाज में गाली बकरा मुझे 6 बजे। हिल्टन होटल। किधर है? मैं तो घर सो रहा हूँ अपने, बम्बई छोड़ कर आए हुए, मुझे 5 घंटे हुए, घर सो रहा हूँ। फिर मैं कटारिया के मीटअप में जा रहा, फिर मैंने वहाँ से वीडियो बनाई। फिर उन्होंने कहीं बड़ा भी निकला बना गया। अच्छा, फिर लोगों ने मुझे गाली बकी, हट गई, तेरे बस की नहीं था तो क्यों गया। अब मैं किस को क्या जवाब दूँ, सुनता रहा, कोई बात नहीं। मैंने कहा अब कोई मौका सा लगा दो मेरा, जब बताऊंगा। एक ही बार ही गए, दूसरी बार 2 बार गया, 2 बार? दूसरी बार तो 2-3 लोगों के साथ ही चले गए थे आप? अकेले गया था। अच्छा, यहाँ से कोई नहीं गया था साथ? अच्छा, एक दोस्त था बस, त्यागी। तो अब आ गया एक अवार्ड शो, उसमें मुझे मिलना था बेस्ट फिटनेस यूट्यूबर का अवार्ड। अब मैंने कहा अब मैं मुंबई जाऊँ, घर वाले कलेश करेंगे, तो मैंने कहा पापा ऐसे बेस्ट फिटनेस यूट्यूबर का अवार्ड मिल रहा, कोई कलेशबाजी ना है, जा रहा हूँ, जाना ही पड़ेगा। बोले ठीक है। फिर मैंने 3 दिन पहले अनाउंस कर दिया, मैक्स भी साथ था मेरे, गाड़ी में बैठ के मैंने कि मैं परसों आऊँगा मुंबई, इतने बजे की फ़्लाइट है, इस होटल में रुक रहा हूँ, और ये मेरा रूम नंबर रहने वाला है। अब जिसे जितने जोर लगाने हो ना लगा लियो और मुझसे मिल लियो। और मैंने कि जो कुत्ते बिल्ली भौंक रहे हैं रोज़ कमेंट में आगे,
फट गई बस की नहीं, मैंने ये तो मैं मस्ती के मूड में आ गया। अब आ रहा हूँ और अकेला आ रहा हूँ। हाँ वहाँ गए, अवार्ड फंक्शन अटेंड करा, उसका फ़ोन आ लिया, कहाँ है, किधर है। मैंने कहा यहाँ हूँ, इस रूम नंबर में हूँ, आ जा ऊपर। रूम में नहीं आएगा मैं रूम में क्यों ना आवे, क्यों, मैं यहाँ तक आ सकता हूँ, तू नीचे नहीं आ सकता। चल हम नीचे आ जाएंगे। उनने क्या करा, देखने को क्या मज रहा है, दिमाग से खेल गया। एक पता ना कौन बबलैंडा सा, उसके हाथ में भगवा कलर का झंडा दे दिया, देखिए हो आपने हाँ हाँ हाँ। कि अब वो बोले ही बोले, उसे मारे झंडा गिर जाता यूँ कि यार हिंदुओं ने हिंदुओं का झंडा गिर दिया। अब उससे वैसे कुछ ना कह सके, ये मेरा मालिक है, ये इससे मेरा घर चलता है। उसने पूरी कॉमेडी करी है, देखना आप मेरे यूट्यूब पर पड़ी है। हाँ वो वीडियो देखिए भाई। फिर आजाद आया, आजाद भाई निकल गया। मैंने कहा फट गई, कहाँ भग्गा, आजा जा। नहीं फटता मेरा, आ रहा है मैं, यूँ कह के फिर उल्टा आया। फिर बात हुई तो जो जिन्होंने इवेंट करवाया हुआ था, तिलक राज मलिक भाई हैं एक, मेरे बिहाफ पे वो घुस गए बीच में, वो बात करने लगे। अब जब बाप समान आदमी बात कर रहा तो मैं क्या बात करूँ, क्योंकि हाँ भाई क्या है तू बता। तो वो सारी बात बताने लगा छोटे बालक की तरह, मैंने ऐसे करा वैसे करा, इसने मुझ पर वीडियो बनाया, शिकायत सी करने लगा मेरी। थोड़ी देर में वो झंडे वाला ज़्यादा झंडेदारी उंगली करे जा रहा। पहले तो मैंने बताऊँगा हाँ, ये उस टाइम ये बोला कौन था है, आप। तू कौन है? तू कौन है, मेरा घर चले है इससे। मैं कैसे करूँ, वो तेरा कह घर रहा चले मेरा, तो। अरे तू ये क्यों मेरा आ गया? छोटा भाई है। मैं कैसे करूँ, तेरा घर चले है तो चुप खड़ा रहे, कह रहे हैं हम इससे कुछ। फिर मैं जा साइड में ले गया तो वो बिल रहा, ये मालिक के साथ रहो, मालिक के। अरे मैंने ही कुछ ना, कह रहे तेरे मालिक से। फिर थोड़ी देर बाद बहस होती रही उस सजाज खान से। तो फिर वो बोला, मैं तू तड़क कर रहा उस सजाज से, है तो बड़ा ही हमसे। तो उसका एक चेला बोला कि ए मालिक से आप करके बात कर। मैंने मेरा करा इससे आप करके बात, ऐसी कही वीडियो में है देखो ना। अच्छा। करा इससे आप करके बात। तो सारे भड़क गए, ए राजवीर। मैंने क्या राजवीर, मैंने मेरा करेगा इससे आप करके बात तू। थोड़ी देर में वहाँ होटल वालों ने पुलिस को थोड़ी देर में पुलिस पे फोन कर दिया, वहाँ पुलिस आ गई। हाँ अब ठीक। पुलिस ने हम दोनों ही बिठा लिए, अच्छा बिठा के फिर बात करवाई। कह रहे या तो दोनों यहीं ख़त्म करो, नहीं जीप में बैठो। फिर मैंने की जीप में कौन बैठेगा महाराष्ट्र की में। हाँ उसने फिर ये ख़त्म करके नु चल भाई कोई बात ना, ये है वो है, मेरा ये मतलब ना है, मेरा ये मतलब, मैंने चल कोई बात ना। फिर बोला जाते जाते, तेरे से ख़त्म हो गया है, हर्ष बेनीवाल दे दे। अच्छा हाँ, हर्ष बेनीवाल या पूरब झा। अच्छा मन की हमसे ख़त्म इसी शर्त पे है जब सबसे ख़त्म है। जब फिर तेने किसी से कुछ कह दी तब फिर हाँ आना पड़ेगा। बोला चल ठीक है, अब तो अपना भाई है, जा किस दिन बिरयानी पार्टी करते हैं। अगले दिन मैं घर आ गया, मैंने कहा मेरा काम खत्म। फिर फ़ोन करा मुझ पर, ये किधर है, चला गया गया, शाम को पार्टी करते हैं। मैंने भाई मैं तो आ लिया दिल्ली। अभी फिर से कंट्रोवर्सी हो तो गई है एल्विश के उसमें गया वो एपिसोड, एक पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट का एपिसोड रिलीज नहीं करा ना। अरे एजाज खान का क्या है फिर से ये, उसने वो कर दिया। मैं छेड़ दिया उसने कितनी बार भाई बता के। एक दिन मैंने इस पर, इसकी वाइफ अरेस्ट हुई तो मैंने इस पर फ़ोन करा, मैंने कहा कोई दिक्कत हो तो बता दियो। एजाज की भाई, किसकी भाई? अच्छा। आजाद की वाइफ अरेस्ट हो गई थी बीच में, तो ड्रग्स व्रग्स के कुछ में। तो बोला ठीक है भाई बता दूंगा। 3 दिन बाद मैं पॉडकास्ट देख रहा, उसमें मुझे गाली बकरा। फिर मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने ये क्या है भाई। अबे मैंने कहा हम तेरी यूँ कह रहे, तेरी वाइफ के लिए कुछ हेल्प चाहिए हो तो बता दियो, और तू वैसे भाई भाई कह रहा है, और फिर गाली बकरा। ये छोटे, ये पुराना है, ये पुराना है। मैंने मेरा मत बनावे, ये परसों का पॉडकास्ट है। कह रहा वो तो लिख लिया होगा मुँह से, सॉरी सॉरी। भाई सोशल मीडिया पे रेलेवेंट रहने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, वैसे ये बात देख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये अब आदमी बहुत देखता है टाइम कि पहले मैं बहुत famous- टाइम से कुछ नहीं करा, हाँ भाई अब चलो कुछ करते हैं, चल एलविश को गाली बकते हैं। फिर थोड़ी सी गर्मा गर्मी छिड़ेगी, इसके फैन मुझे बकेंगे, मैं बकूंगा, तो थोड़ा सा लाइमलाइट में आ जाऊंगा। राजवीर को बक दो, रजत को बक दो। अब लास्ट टाइम मैंने शान के साथ वो करा था पॉडकास्ट, तो उसमें मैंने शान से ही करा था। मैंने कहा शान, जैसे हम 4 लड़के निहत्ते चले गए थे ना वहाँ मुंबई, इस तरह से हमारे स्टेट में कोई आगे दिखा दें 4 लड़के, कितने ही तकड़े हो, कितने ही बड़े पावर लिफ्टर हो, कितने तगड़े MMA फाइटर हो, 4 लड़के निहत्ते। जैसे हम, उसने कहा इस होटल पे आऊँगा मैं खाना खाने, हम चारों वहाँ जाके खड़े हो गए। अब हमें नहीं पता सामने से 100 आ जाएं, 50 आ जाएं, सब पे हथियार हों। हम जाके वहाँ मस्ती में खड़े को गाली बकरें, ले तेरी लोकेशन में खड़े, आ जा। हमारे साथ में कुछ भी हो सकता था। वो आंटी ने पुलिस पर फ़ोन करा तो हम वहाँ से निकले। अगर आ जाते 100-50 लड़के, हथियार होते, डंडे होते, क्या करते हम। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था शान से कि हमारे स्टेट में आके दिखाओ, मैंने कितने तगड़े पावर लिफ्टर हो, कितने तगड़े MMA ये हो। तो बहुत वायरल हुई थी आपकी, ये इतनी वायरल कर दी, बीच उसकी में से controversy कट बना के दी। वायरल हो गई वो थी काट दी कि मैं ये कह रहा हूँ
कि 4 MMA फाइटर निहत्ते आ जाओ और उल्टे जाके दिखा दो कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं 4 अकेला 4 MMA MMA फाइटर से फाइटर, लड़ता हूँ। हाँ। तो MMA फाइटर ही तो ऑफेंड हो गए थे कि हम MMA फाइटर है, आ और जाओ। उसमें मैं हर दिन देखूँ एक टैग मिले मुझे, राम राम भाइयों, यो है बे एक राजवीर सिसोदिया नु करा, आ जाइए मेरे तक भिट लिए तू। अरे मैंने की पहले देखता लो क्या है। अच्छा एक ने गाली बकी मुझे, मैंने उसे ऑडियो भेजा, मैंने कहा बड़े भाई बात ऐसी नहीं है, ऐसे है, हाँ आप गलत समझ रहे हो। और मैंने बात ये कही है अपने स्टेट को ऊंचा दिखा के कि हम दिल्ली हरियाणा के लोग ऐसे हैं, कोई हमें इस तरह से चैलेंज दे के आ जाए ना तो कितना भी बड़ा तुर्रम खां हो वापस नहीं जाएगा। मैंने ये कहा है, मैंने ये थोड़ी कहा अच्छा भाई ठीक है, ठीक है। अब व्यूज़ की और फॉलोवर की भूख देख लो। बोला अच्छा भाई ठीक है, मैंने लोगों ने भेजी तो मैंने गलत लगी, मैंने ठीक है ये ना 4 घंटे बाद फिर वीडियो बना दी। अरे सुन जब भिड़ता हो जब भिड़ लिए, मैंने कि देख सारी बात पहले अनजाने में बता रहा है, फिर सारी बात बता दी, हाथ जोड़ के यूँ कह रहा हूँ मैंने कि भाई आप एक एथलीट हो, आपकी बहुत इज्जत है, ये है वो है, मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही है। बोला ठीक है, 4 घंटे बाद फिर वीडियो बना दी कि पिछली पे व्यू आ गए। भाई कहीं ना कहीं माइंड में है ना कि उल्टा है ना लोगों बोलूंगा का, तो हाँ, भाई वो हाँ। आएंगे फॉलोअर्स। भाई देखने वालों को भी मजा आ रहा है, वैसे कितने मजे ले ही रहे हैं लोग, कमेंट और पूरा शो चल रहा है, एंटरटेनमेंट चल रहा है पूरा। सबका फायदा है अब कंट्रोवर्सी बनाने क्या है, यहाँ बैठा बैठा अभी देखो यहाँ से रील कट जाएंगी, मैं यूँ कहते हैं बैठा बैठा कि मुझ में इतनी जान है, मैं 8 पहलवानों को अकेले धूल चटा सकता हूँ बस। अब इतनी काटेंगे अरे से चला देंगे, कल को पहलवान हो जाएगा, गाली वगैरह आजा मेरी जान उठा के दिखा दे, मेरा पैर ही हिला के दिखा दे, बनी कंट्रोवर्सी। अब बोलने का क्या, कुछ भी बोल दो हो जाती है कंट्रोवर्सी। भाई अब आगे का क्या प्लान है, अब आगे आप क्या सोच रहे हो करने का, कैसे आगे भाई आगे बढ़ नई कंट्रोवर्सी कौन सी आने नई वाली है? कंट्रोवर्सी कुछ नहीं आ रही भाई, हाथ जोड़ लिए कंट्रोवर्सियों से, क्योंकि क्या होता है इसमें ना बहुत एनर्जी, बहुत टाइम, बहुत पैसा और बहुत रिस्क होता है ना। एक मन्नू भाई हमारा अरेस्ट हो गया था जब हम रजत से लड़ने गए फरीदाबाद, तो हमारे बहुत सारे भाइयों पे सामान थे लोडेड फुल। हाँ अब उस कंट्रोवर्सी में कितना रिस्क है कि रजत को कुछ हो जाता तो मुझे ही झेलना पड़ता है ना, चाहे साल भर के लिए झेलूँ चाहे 2 साल के लिए झेलूँ, उधर उसकी फैमिली में ज़िंदगी भर के लिए लॉस, या कोई जाट मुझे कुछ कर जाता रजत के चक्कर में, रजत का करियर ख़राब, वो जेल में पड़ा रहता, इधर मेरे माँ बाप रोते रहते, तो कितना बड़ा रिस्क है। फिर हमारा वो भाई जो मन्नू भाटी में नाम ले रहा हूँ, उस पर हथियार पकड़े गए फरीदाबाद में, वो पता नहीं इधर उधर घूमने गया, पुलिस ने गाड़ी रोकी, उसमें हथियार मिल गए लोडेड, और वो देख ही रहे कि तो लड़ने आए हुए हैं, वो वहाँ से जेल भेज दिया। अब जितने दिन में छूटा उतने दिन हमें टेंशन रही कि हमारी वजह से हमारा एक भाई चला गया। लोग कहते हैं फॉलोवर के लिए ड्रामा करा इन्होंने, हम क्या क्या झेल रहे हैं उसके पीछे। सही बात। फिर मुझे पता लगा मेरी फील्डिंग लगी थी एक जगह, मतलब 3-4 बाइक लगी, और एक रेड लाइट पे जैसे गाड़ी रुकी है, बाइकें रह गई पीछे, उन पर हथियार थे कि राजवीर दिख गया, आज ही चला पेट दो। जैसे ही वो गाड़ी के पास आके रुके, रेड लाइट खुल गई और मैंने गाड़ी चला दी। उस टाइम ऑडी थी मेरे पास और मेरी आदत है मैं तो भगा के चलाऊँ, तो वहाँ से मैं निकल गया। मुझे अगले दिन इसके भाई ने बताया कि कल तू उस रेड लाइट पर था। मैंने हाँ, तेरे पीछे 4 बाइक लगी, पता तुझे? मैंने यूँ को चिप्याना गांव से, चिप्याना गांव में जाटोक गांव है, वहाँ के एक भाई हमारे सुधीर बाहुबली, बहुत अच्छे भाई, उन पे फ़ोन गया कि राजवीर यहाँ दिखा, हम तो इसे तोड़ेंगे। फिर उन्होंने इसके भाई पे फ़ोन करा, उसने मुझे बताई, कह रहा अभी 2-3 दिन घर से बाहर मत निकल, ऐसे बात है। तो कितना रिस्क है, अकेला मिल जाओ, सही बात। 2 मिनट में मुझे बाहर निकाल लें, कुछ भी कर दें मेरे साथ।